हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक, रिपोजेशन ऑफ गुड्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो इसमें क्या है कि कई बार जो है हायर परचेज़र जब इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर पाता तो जो उसकी गुड्स हैं वो सेलर वापस ले लेता है। ठीक है, तो वो वापस लेता है तो क्या एंट्री होती हैं? तो सबसे पहले है एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेज़र। तो परचेज़र की बुक्स में क्या एंट्री होगी? सबसे पहली एंट्री जो है वो क्या होगी कि इंटरेस्ट की एंट्री होगी। इंटरेस्ट की एंट्री जो इंस्टॉलमेंट ड्यू करने से पहले इंटरेस्ट हम करते हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट से पहले इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, इंटरेस्ट की एंट्री होगी। उसके बाद जब वेंडर गुड्स का बैलेंस, मतलब जब वेंडर जो है गुड्स को वापस ले लेगा तो उस केस में जो वेंडर का बैलेंस है हायर परचेज़र की बुक्स में वो एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वेंडर का बैलेंस एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा तो क्या एंट्री होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। उसके बाद फिर जो एसेट पे डेप्रिसिएशन वगैरह हम लगाते हैं और डेप्रिसिएशन वगैरह लगाने के बाद एसेट का जो बैलेंस है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। जो भी एसेट पे प्रॉफिट या लॉस हुआ वो हम देख के एसेट अकाउंट में जो भी बैलेंस बचा हुआ है वो अगर प्रॉफिट है तो वो भी ट्रांसफ़र कर देंगे, लॉस है तो वो भी ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट है तो क्या एंट्री होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L अगर प्रॉफिट है। अगर लॉस है तो P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रांसफ़र हो जाएगा बैलेंस। ये तो थी परचेज़र की बुक्स में। उसके बाद है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर। अब वेंडर की बुक्स में क्या एंट्री होगी? वेंडर की बुक्स में अगर वो गुड्स वापस ले लेता है तो पहले गुड्स वापस आएंगे तो क्या एंट्री होगी? गुड्स रिटर्न्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज़र। वेंडर की बुक्स में गुड्स वापस आ जाएंगी तो गुड्स रिटर्न्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज़र। फिर वो गुड्स को पर अगर कोई खर्चा करता है, रिपेयरिंग वगैरह जैसे कराता है गुड्स को ताकि दोबारा सेल करनी है उसे, तो कोई खर्चा करता है तो गुड्स रिटर्न्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर कोई खर्चा करता है तो गुड्स रिटर्न्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद अगर गुड्स की सेल से कोई पैसा मिलता है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिटर्न्ड अकाउंट। सेल से अगर कोई पैसा हमें मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिटर्न्ड अकाउंट। उसके बाद गुड्स रिटर्न अकाउंट में अगर कोई बैलेंस बचता है तो वो P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो जब भी प्रॉफिट होगा तो चाहे वो परचेज़र की बुक्स में है चाहे वेंडर की बुक्स में, अगर प्रॉफिट होगा तो P&L क्रेडिट हो जाएगा। अगर लॉस होगा तो ये तो प्रॉफिट के केस में होगा, और अगर लॉस होगा तो P&L अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिटर्न। ठीक है, लॉस होगा तो P&L डेबिट हो जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो P&L क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन वेंडर टेक बैक द पोजेशन ऑफ एंटायर गुड्स, अगर वो सारी गुड्स वापस ले लेता है, इसमें ये पॉइंट है, अगर सारी की सारी गुड्स वापस ले लेता है तो हम क्या करेंगे? ठीक है,
तो ये है कि 1 अप्रैल 2011 को ए लिमिटेड परचेज द मशीनरी फ्रॉम बी लिमिटेड ऑन हायर परचेज सिस्टम. द कैश प्राइस ऑफ मशीनरी वाज 34,000. पेमेंट वाज टू बी मेड एज फॉलोज. 10,000 on signing of the agreement and the balance in 3 equal installments of 10,000 each. अब कैश प्राइस तो 34,000 है. अब 10,000 तो साइनिंग के टाइम और बाकी 10,000 की 3 इंस्टॉलमेंट यानी कि 30,000 प्लस 10 40,000. तो 40,000 पे करना पड़ेगा. बी लिमिटेड चार्जेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. ए लिमिटेड राइट्स ऑफ 10% per annum as depreciation on reducing installment system. ए लिमिटेड कुड नॉट पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31 मार्च 2013. ए लिमिटेड जो है इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया एंड द सेलर टुक बैक पोजेशन ऑफ द मशीनरी. ओपन लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज. तो अब हमें यहाँ पे एंट्रीज करनी है. तो सबसे पहले हम परचेज़र की बुक्स में एंट्री करेंगे. परचेज़र की बुक्स में ठीक है. परचेज़र की बुक्स में क्या बनेगा, एक मशीनरी अकाउंट बन जाएगा. ठीक है. तो परचेज़र की बुक्स में एक मशीनरी अकाउंट बन जाएगा. ठीक है. एक जो है वो बी लिमिटेड का अकाउंट बन जाएगा. ठीक है. और हमें बी लिमिटेड की बुक्स में भी बनाना है. बी लिमिटेड की बुक्स में जो है हम ए लिमिटेड का अकाउंट बना देंगे, गुड्स रिटर्न अकाउंट बना देंगे. तो अब सबसे पहले जो है ए लिमिटेड ने परचेज़ किया मशीनरी बी लिमिटेड से और हायर परचेज सिस्टम. ठीक है. तो ए लिमिटेड ने परचेज़ किया तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड. ठीक है. तो 2011 अप्रैल 1 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड. तो टू बी लिमिटेड आ जाएगा कितना, 34,000. ठीक है. फिर पेमेंट कैसे करनी है, 10,000 ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट. अब बी लिमिटेड में भी हम कर देंगे साथ के साथ. 2011 अप्रैल 1 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड. बी लिमिटेड में क्या आ जाएगा, बाय मशीनरी. उसके बाद बी लिमिटेड को हमने 10,000 दिए हैं एग्रीमेंट साइन करने के टाइम. तो यहाँ पे हम पे कर देंगे टू बैंक. 10,000 हमने दिए हैं साइन एग्रीमेंट साइन करते ही. ठीक है. उसके बाद बाकी इंस्टॉलमेंट हैं. उसके बाद जो है हमारा अब आगे प्रोसेस होगा. आगे जो है हम क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे. इंटरेस्ट के लिए क्या एंट्री होगी, ईयर के एंड में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड. ठीक है. तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड. तो बी लिमिटेड में क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट. ये अब कितना बैलेंस बचा है, 34 में से 10 तो पे कर दिए थे, 24,000. तो 24,000 के ऊपर ये आ जाएगा आपका 24,000 का कितने परसेंट, 12%. ठीक है. तो ये आ जाएगा 2880. अब इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो जाएगी 2012. ठीक है. 31 मार्च टू बैंक. इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो जाएगी, कितनी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी, 10,000 की. ठीक है. तो 10,000 की पेमेंट हो जाएगी. उसके बाद अब जो है हम बैलेंस निकाल देंगे टू
बैलेंस CD, ये बैलेंस आ जाएगा आपका 16,880 रुपये। ये बैलेंस हम आगे ले आएंगे बाय बैलेंस BD 16,880 रुपये। फिर यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो है 10% लगाना है रिड्यूसिंग बैलेंस पे। 34,000 का 10% 3400। फिर बाय बैलेंस CD बैलेंस हम निकाल देंगे 30,600। ये 2012 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 30,600 हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, अब ये कह रहा है कि वो 31 मार्च 2013 की इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, तो 2013 आ गया 31 मार्च। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे इसके ऊपर, इंटरेस्ट। तो बाय इंटरेस्ट तो कितना लगेगा, 16,880 का 12%। तो 16,880 का जो ये बैलेंस है इसका 12%, तो ये आपका आ जाएगा 2,026 रुपये। ठीक है, 2,026 आ जाएगा। तो अभी वो पे तो कर नहीं पाया इंस्टॉलमेंट, तो हम क्या करेंगे, जो वेंडर का बैलेंस है, वेंडर का बैलेंस 16,880 प्लस 2,026, इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, मशीनरी में। तो क्या आ जाएगा, टू मशीनरी। ठीक है, ये टोटल बैलेंस आपको क्या करना है, टोटल बैलेंस आपको ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे आपका 2013 मार्च 31 क्या आ जाएगा, बाय बी लिमिटेड। तो ये आ जाएगा 18,906। अब डेप्रिसिएशन लगाना है क्योंकि ये पूरा एसेट यूज़ हुई है, तो बाय डेप्रिसिएशन 30,600 का 10% 3,060। अब आपको देखना है प्रॉफिट हुआ या लॉस। यहाँ पे मशीनरी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे बी लिमिटेड का बैलेंस है और डेप्रिसिएशन है, अगर कोई अमाउंट हमें बी लिमिटेड देता है तो वो इन तीनों को ऐड करेंगे और ये जो मशीनरी का बैलेंस है ये लेंगे। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट से तो लॉस, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट से तो प्रॉफिट। ठीक है, अब ये 30,600 है और ये देखो कितना आएगा, यानी कि डेबिट का जो बैलेंस है वो कितना है, 30,600। ठीक है, और जो क्रेडिट का बैलेंस है, क्रेडिट का बैलेंस वो कितना है, 18,906 प्लस 3,060। तो ये आ गया 21,966। ठीक है, तो ये जो है आपका डेबिट का साइड का बैलेंस ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, तो ये हमें जो है डेबिट का ज़्यादा है तो लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस हो रहा है तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय P&L 8,634। अब यहाँ पे ए लिमिटेड दे रखा है तो आप क्या लिख सकते हो, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, तो ये तो थी किसकी बुक्स में, ए लिमिटेड की बुक्स में। अब बी लिमिटेड की बुक्स में भी हमें अकाउंट बनाना है, तो बी लिमिटेड की बुक्स में किसका अकाउंट बनेगा, ए लिमिटेड का। ठीक है, बी लिमिटेड की बुक्स में किसका अकाउंट बनेगा, ए लिमिटेड का अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो ए लिमिटेड की बुक्स में क्या एंट्री होगी, पहली एंट्री होगी सेल करने की। ठीक है, कि ए लिमिटेड टू हायर सेल्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू हायर
सेल्स, तो यहाँ आ जाएगा 34,000। फिर अमाउंट एडवांस देगा बैंक टू ए लिमिटेड बाय बैंक, ठीक है, 10,000 उसने एडवांस दिया। फिर ईयर के एंड में इंटरेस्ट लगेगी, तो इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है ए लिमिटेड टू इंटरेस्ट, तो यहाँ क्या आ जाएगा टू इंटरेस्ट, ठीक है। और फिर वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो बैंक टू ए लिमिटेड बाय बैंक। फिर बैलेंस निकाल देंगे हम, ये ऐड करके ये लेस करेंगे तो बाय बैलेंस CD, तो ये बैलेंस आ जाएगा आपका 16,880, ठीक है। तो अगर आपको एंट्री आती है तो आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे। अब यहाँ पे जैसे बी लिमिटेड का अकाउंट है, बाय मशीनरी है, तो यहाँ पे टू हायर सेल्स आ जाएगा, ठीक है। टू बैंक है तो यहाँ बाय बैंक आ जाएगा। टू इंटरेस्ट है तो यहाँ बाय इंटरेस्ट है तो यहाँ टू इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ टू बैंक है तो यहाँ पे बाय बैंक आ जाएगा। यहाँ टू बैलेंस CD है तो यहाँ बाय बैलेंस CD आ जाएगा, ठीक है। अब ये बैलेंस हम आगे ले आएंगे, टू बैलेंस BD, यह है 16,880, ठीक है। अब फिर से वही इंटरेस्ट की एंट्री होगी, टू इंटरेस्ट, ठीक है, जो इंटरेस्ट आया 2026। अब इसमें क्या होगा कि ए लिमिटेड का अकाउंट कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम, गुड्स रिटर्न अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बाय गुड्स रिटर्न। एंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। 18,906, ठीक है। तो इस तरह से गुड्स रिटर्न अकाउंट हम बना देंगे, तो गुड्स रिटर्न अकाउंट हमारा बन जाएगा गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न में क्या आ जाएगा, टू ए लिमिटेड। उसके बाद अगर हमने गुड्स रिटर्न को सेल कर दिया है तो बाय बैंक आ जाएगा, नहीं सेल किया तो इसका बैलेंस निकाल देंगे, बाय बैलेंस CD। तो इस तरह से ये आपका बन जाएगा गुड्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। तो ये तो था जो है हमारा एक क्वेश्चन, अगर गुड्स वापस कर देता है। अब है वैल्यूएशन ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड, अगर गुड्स जो वापस ली गई हैं उनकी कोई वैल्यूएशन की गई है, ठीक है, तो हम वो वैल्यू ले लेते हैं। लेकिन अगर वो गुड्स की वैल्यू नहीं दी गई तो हायर परचेज़र अकाउंट का जो बैलेंस है, हायर परचेज़र का जो बैलेंस है वही हम गुड्स की क्या मान लेते हैं, वैल्यू मान लेते हैं कि इस वैल्यू पर गुड्स जो हैं वो क्या ली गई हैं वापस, ठीक है। हायर परचेज़र का जो बैलेंस है, ठीक है, वही हम जो है गुड्स की वैल्यू ले लेते हैं। तो कैसे, ठीक है, अगर हमें वैल्यूएशन दी हुई है तो हम वैल्यूएशन उसी हिसाब से ले लेंगे। अगर वैल्यूएशन नहीं दी हुई तो जो परचेज़र का अकाउंट है उसी को ही हम, उसी के बेस, जो भी उसके अकाउंट का बैलेंस है उसी के बेस पर हम वैल्यूएशन ले लेंगे, ठीक है। तो हम कर रहे हैं अब 13th एग्जाम्पल। 1 अप्रैल 2010 को चौधरी हरपाल सिंह परचेज फ्रॉम एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ए ट्रैक्टर ऑफ द कैश प्राइस 2,20,000 ऑन हायर परचेज सिस्टम, 20,000 पेड इमीडिएटली एंड द बैलेंस टू बी पेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 50,000 ईच। तो 2 लाख और 20,000 इमीडिएटली यानी कि 2,20,000 हो गई है। डेप्रीसिएशन है 10% पर एनम। चौधरी हरपाल सिंह ने 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दी और वो तीसरी नहीं दे पाया और उसने ट्रैक्टर ले लिया अपना वापस, और यहाँ पे उसने 90,000 रुपये पे किए कैश में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसने 90,000 रुपये हमें दिए हैं कि उसने 90,000 रुपये पे किए हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या है कि हमें एंट्री करनी है हरपाल सिंह की बुक्स में,
यानी कि जो परचेज़र है उसकी बुक्स में हमें एंट्री करनी है। तो हरपाल सिंह की बुक्स में कि हम क्या बनाएंगे, एक तो ट्रैक्टर अकाउंट बना देंगे, ठीक है। एक किसका अकाउंट बन जाएगा, एस्कॉर्ट लिमिटेड का। तो मेनली ये दो अकाउंट हमें बनानी है। तो जब उसने ट्रैक्टर ख़रीदा 2010 में, तो 2010 अप्रैल 1 क्या एंट्री होगी, ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट टू एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। तो टू एस्कॉर्ट्स लिमिटेड कितने का ख़रीदा है, कैश प्राइस है 2,20,000, ठीक है। और एस्कॉर्ट्स लिमिटेड में क्या हो जाएगा, बाय ट्रैक्टर। फिर उसने 20,000 रुपये साइनिंग के टाइम ही दे दिए, तो यहाँ जाएगा टू बैंक, उसी टाइम पे कर दिए 20,000। 20,000 उसने इमीडिएट पे कर दिए और बाकी 4 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट है उसकी एंट्री करेंगे। इंस्टॉलमेंट्स एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं हमारी, और 2 इंस्टॉलमेंट उसने दी और तीसरी नहीं दे पाया, तो 2 दी, तो 2 की एंट्री करेंगे 2011 मार्च 31, ठीक है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, तो एस्कॉर्ट्स लिमिटेड में क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट। तो 2 लाख का 10%, सॉरी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8%। तो 2,20 में से 20 तो उसने पे कर दिए, बैलेंस बचा 2 लाख। 2 लाख का 8%, 16,000, ठीक है। तो 2 इंस्टॉलमेंट तो उसने दे दी, तो 2011 मार्च 31 टू बैंक। तो अब इंस्टॉलमेंट का टोटल 50,000 गुना 4 2 लाख प्लस 20 2,20, तो ये किसके इक्वल है, ये हमारा कैश प्राइस के इक्वल है। तो यानी कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो 50,000 प्लस 16,000 कितनी पेमेंट हो जाएगी, 66,000। फिर हम बैलेंस निकाल देंगे, तो बैलेंस CD इसको ऐड करेंगे, ये लेस करेंगे, तो बैलेंस हमारा बच जाएगा 1,50,000, ठीक है। तो उसके बाद 2011 मार्च 31 यहाँ पे क्या लग जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन। तो 2,20,000 का 10% 22,000। डेप्रिसिएशन का ध्यान से देखना है, वैसे तो रिड्यूसिंग बैलेंस ही होता है, लेकिन कई बार स्ट्रेट लाइन कह देता है, तो कुछ नहीं कहा तो रिड्यूसिंग लेना है। यहाँ पे कह रखा है इसने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इसमें से ये लेस करेंगे तो बैलेंस हमारा बच जाएगा 198। उसके बाद 2011 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 1,98,000, ठीक है। अब ये बैलेंस हम एस्कॉर्ट लिमिटेड का आगे ले आएंगे। ठीक है, तो एस्कॉर्ट लिमिटेड का ये बैलेंस हमारा आ जाएगा 2011 अप्रैल 1 को बाय बैलेंस BD, यह आ जाएगा 1,50,000। उसके बाद 2012 मार्च 31 को फिर से बाय इंटरेस्ट की एंट्री होगी 1,50,000 का 8%, 12,000 इसने कहा 2 इंस्टॉलमेंट उसने दे दी, तो ये 2012 मार्च 31 की उसने दे दी टू बैंक।
50 प्लस 12 62,000। फिर क्या निकाल देंगे, टू बैलेंस CD, तो ये आपका जो है ये 1,62 में से हम 62 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 लाख। ये बैलेंस आगे आ जाएगा बाय बैलेंस BD 1 लाख। यहाँ पे अब हम आ जाएंगे 2012 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन, तो 198 का आपको 10% लगाना है तो ये 19,800 आ जाएगा। उसके बाद बाय बैलेंस CD 198 में से 19,800 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,78,200। फिर ये 2012 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 1,78,200। कह रहा है कि 2 इंस्टॉलमेंट उसने दे दी, तीसरी नहीं दे पाया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये अप्रैल जो है 2012 आ जाएगी 1 अप्रैल, तो ये बैलेंस आ गया हमारा 1 लाख। अब इंटरेस्ट लगाएंगे, बाय इंटरेस्ट 1 लाख के ऊपर 8%, 8,000। तो ये दे नहीं पाया तो हम क्या करेंगे कि एस्कॉर्ट लिमिटेड का बैलेंस जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे ट्रैक्टर अकाउंट में। तो 2 ट्रैक्टर 1,08,000। ठीक है, तो 1,08,000 का बैलेंस हम ट्रैक्टर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बाय एस्कॉर्ट लिमिटेड 1,08,000। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन 1,78,200 का 10%, 17,820। उसके बाद जो है इसने एसेट को सेल किया, एसेट को सेल किया तो सॉरी उसने जो है क्या किया कि एस्कॉर्ट लिमिटेड ने ट्रैक्टर ले लिया अपना 90,000 रुपये पे करके कैश में। तो अब वो 90,000 रुपये कैश में पे कर रहा है तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रैक्टर, ट्रैक्टर वो ले जाएगा। ठीक है, और 90,000 रुपये हमें दे रहा है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था, ये तो आपस के उनके समझौते की बात होती है कि वो हमें कोई वैल्यू देता है या नहीं देता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें उसने दिए हैं पैसे तो हम उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जो है ट्रैक्टर, तो बाय बैंक यहाँ पे 90,000 आ जाएगा। पहले हमने कैसे देखा था कि ये वैल्यू ली थी डेबिट साइड में और ये 2 वैल्यूज़ ली थी। अब हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये 3। ठीक है, तो इसके बेस पर हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेबिट बैलेंस कितना है 1,78,200 और क्रेडिट बैलेंस कितना है, क्रेडिट बैलेंस है हमारा 1,08,000, 17,820। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे 90,000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1,98। ठीक है, सॉरी 1,98 ये है आपका 1,08,000, 1,08,000 प्लस 17,820 प्लस 90,000। ठीक है, कि ये आपका है 1,98 और 1,98 प्लस 17,820।
तो यह 2,15,820, यानी कि आपको क्रेडिट का टोटल करना है और डेबिट का। डेबिट में ये बैलेंस है और क्रेडिट में जो अगर हमें एस्कॉर्ट लिमिटेड का बैलेंस है वो डेप्रिसिएशन, और अगर कोई उसने अमाउंट पे किया है एस्कॉर्ट लिमिटेड ने तो वो इन तीनों को ऐड करना है। तो ये 2,15,820, तो अब इसमें से हम ये लेस कर देंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, तो प्रॉफिट हो गया, हमें क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो 37,620 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो एंट्री होगी ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट हो रहा है तो जो है आपका P&L क्रेडिट हो जाएगा। ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट टू P&L, तो ट्रैक्टर में आ जाएगा टू P&L 37,620। तो ये आ गया 2,15,820 और ये आ गया आपका 2,15,820। ठीक है, इस तरह से है ये आपका क्वेश्चन। तो इसको करना है आपने अच्छे से, ठीक है।